Of the Time Pass podcast. Today we have another special friend and guest joining in, Tarun Jangir, all the way from Jaipur. Tarun is the co-founder of Oot Patang Films. He's been all kinds of creative all through the years and doing a lot of video production of late. So let's find out more about Tarun, his life, his journey, his work, and whatever else he has to share or offer. So we should be able to add Tarun to the podcast real soon. Once that happens, we will get going. Just give me one moment. So it's a nice humid day here in Delhi. That's where I'm doing this from. I hope the weather is nice around your tongue. And I guess Tarun is here. Hello Tarun. हेलो हाय। क्या हाल चाल है? बढ़िया, एकदम शानदार। गुड गुड नाइस। आप बताओ कैसे हो? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। कैमरा सेट वेट कर लिया, सब एकदम ठीक लग रहा है? एकदम फिट। ठीक है। डू यू माइंड स्टेपिंग बैक अ लिटिल बिट फ्रॉम द कैमरा, जस्ट अ लिटिल अवे? थोड़ा सा बस, इतना थोड़ा सा फ्रेम छोड़ देते हैं, मतलब ऐसे मैं भी और तुम थोड़ा थोड़ा। दैट्स फाइन। यू कैन हियर मी लाउड एंड क्लियर? यस। क्या इतना दूर भी नहीं, मतलब हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ गुड जी। गुड। तो वेलकम टू द टाइम पास पॉडकास्ट। आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत है। थैंक यू। फाइनली टाइम पास पॉडकास्ट हम अब में तक हम दें। आई थिंक हम अब तक 14 एपिसोड्स पब्लिश कर चुके हैं फ्रॉम पीपल अक्रॉस वेरियस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, फ्रॉम जर्मनी, यूके, लात्विया, यूएस एंड ऑफ कोर्स इंडिया. So you are the first guest joining in from Jaipur. Being Pradeep is saying hello. Hello Pradeep. हाय प्रदीप। तो अब हम बात करते हैं just for the sake of everybody, मतलब because people might be being from everywhere or anywhere, that what is it that you do currently and कैसे आप वहां तक पहुंचे, मतलब थोड़ा बताइए इस बारे में. ओके, कहाँ कैसे पहुंचे वाले तो करते हैं लंबा जवाब हो जाएगा। अभी क्या करते हैं? अभी टाइम पास करते हैं और फुल टाइम पास करते हैं। और सबसे क्षमा याचना भी इसलिए कि टाइम पास करने में थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, तो 9:30 की बजाय 9:50 हो गए। तो अदरवाइज ऊट पटांग फिल्म्स रन करते हैं मैं और अनामिका, और वहाँ पे हम ब्रांड फिल्म्स बनाते हैं, और ब्रांड फिल्म्स कह दीजिए, और इजी लैंग्वेज में एड फिल्म्स कह सकते हैं। तो अलग अलग फील्ड्स की ब्रांड है, कुछ फिनटेक में है, कुछ आईवीआर में है, कुछ आई हॉस्पिटल्स हैं, लेंसकार्ट हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, या कुछ अगेन फाइनेंस और रिटेल ब्रांड्स। तो इनके हम कंप्लीट स्क्रिप्टिंग करना, शूट करना, सारी चीजें सब कुछ करते हैं। तो आई टेक केयर ऑफ द ऑपरेशंस पार्ट एंड अनामिका इज ऑन द क्रिएटिव साइड। तो Interesting. ये So you are based out of Jaipur, right? यस। So Jaipur से रह के when you talk about these brands, I am assuming that some of these brands could be in Bombay, Delhi या कहीं और भी होते हैं जयपुर के बाहर. So how does it work out for somebody else from a tier 2 town also? How does it work out to run a business from Jaipur and handling clients in Delhi, Mumbai or other places? So it's actually a big leverage which we have in Jaipur, क्योंकि जो काम मुंबई में होता है, सो क्लाइंट्स जितने भी हैं वो सारे बाहर के ही है। जयपुर का कोई भी क्लाइंट नहीं है विच आई कैन, हाँ जयपुर के नहीं है, सारे मुंबई या दिल्ली के ही है प्राइमरीली। और ये एक बहुत बड़ा लीवरेज है अपने पास में कि जो काम मुंबई में लेट्स से कि 10x में होगा, तो सेम क्वालिटी सेम वर्क जयपुर में वो 6x 7x में हो सकता है। सो दैट्स द लेवरेज फॉर अस ऑल्सो एंड फॉर अ क्लाइंट ऑल्सो। तो दैट बिग बेनिफिट जो टीयर 2 सिटीज में आपको मिलता है। बाकी यू गेट टू स्टे विद योर फैमिली, तो वो एक प्लस पॉइंट है। यस। So clients को ऐसे issues नहीं होते that how do they coordinate with you या how do they tell you about a project requirement और changes करवाने होते हैं? How does that functionally work out on a regular basis, day to day basis, मतलब? तो दो चीजें हैं यार इसमें। एक फर्स्ट तो थैंक्स टू कोरोना सबको एक एक्सेप्ट
एक्सेप्टेंस आ गई है कि यार ऑनलाइन और दूर से बैठ के चीजें आराम से हो सकती हैं। और दूसरा, इट्स नॉट लाइक रेगुलर एडवर्टाइजिंग एजेंसी कि आप कुछ वैसा काम कर रहे हो जिसमें बहुत छोटे 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 चेंजेस आते रहेंगे। यहाँ पे एक प्रोसेस है पूरा एक एड फिल्म का, कि भाई शुरू में आप दे रहे हो तो आप उनको पूरा नोट बना के दे रहे हो, देन यू गिव देम द मूड बोर्ड, वो सारी चीजें वर्कआउट हो गई। बिकॉज प्रोडक्शन इज नॉट लाइक कि आपने एक बार डिजाइन बना दिया, डिजाइन में आप बार बार चेंजेस करवा लोगे, बट शूट हो गया पूरा, देन इट्स बिट डिफिकल्ट कि आप पूरा शूट में चेंज कराओ कि नहीं ये एंगल अच्छा नहीं आया, वो नहीं आया। तो प्री प्रोडक्शन वाला जो पार्ट है, दैट टेक्स केयर ऑफ ऑल दोस थिंग। वहां पे आप हैवीली वर्क कर लो तो उस स्टेज पे क्लाइंट को पता है कि अच्छा मेरा आउटपुट मोर और लेस 90% ऐसा दिखेगा, तो वहां पे ही आप टू एंड फ्रो सारा कर लो और वो सारा ऑनलाइन हो जाता है। उसके बाद में प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन तो ना इधर मेरी साइड पे हो रहा है ना क्लाइंट की साइड पे हो रहा है, वो तो ऑलवेज दैट्स अगेन एट सम स्टूडियो और एट थर्ड पार्टी प्लेस, या कोई जो भी लोकेशन करनी है हमें। अगर कोई गांव का सीन है तो अगर बजट है तो गांव क्रिएट कर लो। मोस्टली उतने ज्यादा बजट नहीं है कि आप गांव क्रिएट कर सकते हो, तो वी गो टू प्लेस विच इज अ विलेज काइंड ऑफ सीन हमें मिल जाते हैं। और प्लस बीइंग राजस्थान, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट भी है हमारे पास में कि जो लुक है, जो हेरिटेज लुक देना है या क्राउडेड रूरल लुक देना है, जो भी लुक देने, वो राजस्थान में जयपुर के आसपास बहुत सीनिक प्लेसेस हैं, तो वहां पे काफी मिल जाते हैं। तो दैट्स द थिंग। Very interesting. Very interesting. Never thought about it like that. बाकी जो स्टूडियो में करना है, सॉरी, जो स्टूडियो में करना है वो तो होना ही होना है। अभी जैसे मुंबई में एक थे, तो एक सीनियर एक्टर है शिशिर शर्मा जी, उनके साथ में एक सीरीज ऑफ ऐड होनी थी, 15 ऐड होने थे, तो वो 2 दिन के अंदर फिनिश करने, तो वो सिंपल स्टूडियो के अंदर थे। एंड सिंस ही इज अ सीनियर एक्टर, और वो डेफिनेटली नॉट मेकिंग सेंस एनी ऑफ देम कि वो यहाँ पे आए, जयपुर आए, सो वी Right. ट्रेवल टू मुंबई। वहां पे 1-2 दिन में वो सारे 15 ऐड खत्म हो गए, बिकॉज वो इंडोर है, आप कहीं पे भी कराओ उनसे। Right. Right. Got it. Very interesting. So basically, I think it's more about it's project based work जहाँ पे आपको एक बेसिक रिक्वायरमेंट से स्ट्रक्चर मिल जाता है, एंड देन यू स्टार्ट द एंटायर प्रोसेस एंड देन यू पुट टुगेदर थिंग्स एंड फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड एक तरीके से। राइट राइट। एंड उनको बेनिफिट कॉस्ट का भी मिलता है, उनको बेनिफिट ये भी मिलता है कि एट द एंड ऑफ द डे टेक्नोलॉजी तो बॉम्बे में भी वही यूज होगी, जयपुर में भी वही यूज होगी, सॉफ्टवेयर सेम यूज होता है, सब कुछ सेम होता है, और आजकल टैलेंट भी ज्यादा आई वुड से इक्वली मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो another important question is that do you see along with you more people moving to their hometowns or to let's say tier 2 towns and setting up base there to work for metro clients or for tier 1 city clients like that? इस इंडस्ट्री में स्पेसिफिक यू आर आस्किंग और यू आस्किंग इन Generally, I mean, do you see around you that people are being like यार अब यहीं पे रहते हैं, क्यों जाना है जयपुर से बाहर, कि सब कुछ तो मिलता है यहाँ पे और काम भी मिलता है और लाइफ भी अच्छी है वगैरह वगैरह? यार दोनों थॉट प्रोसेस है, और आप यहाँ रह के भी कर सकते हो, एंड एट सम टाइम यस यू स्टार्ट फीलिंग कि यार अब यहाँ से बाहर निकलना है, कुछ बड़ा करना है। सो वो एक मेंटल कंडीशनिंग तो वो है ही ना, कि मेट्रो में ज्यादा काम है या मेट्रो में ज्यादा ग्रोथ है। तो वो मुझे ऐसा लगता है माइंडसेट वाली बात है। किसी को होगी भाई बहुत ही ताबड़तोड़ ही कुछ करना है और फटाफट फटाफट करना है, और मेरे को बहुत क्विक कई लोगों को वो रट के बीच में, वो भीड़ के बीच में जाके ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। कुछ लोग हैं जिनको लगेगा कि नहीं यार अपना स्लो, मतलब अपना रेगुलर पेस पे वर्क करना है और थोड़ा शांति भी चाहिए जीवन में, तो टियर 2 में आ जाओ। तो बोथ प्लेसेस आर सेम, और अपना जिस लॉजिक है। Interesting. I understand. So we were in क्या? So I think you'll have to repeat. हाँ जी। So we were in Delhi. हम फुल बसड़ में थे। I was in Delhi. Like we had our startup in Delhi for good 10 years. तो हम अब काफी पक गए थे, और from there we moved to जयपुर। जयपुर अब हमने 5 साल कर लिया, सारी चीजें कर ली, and we had गुड ग्रोथ, सारी चीजें हुई, थोड़ा नए काम भी कर लिए। तो एड फिल्म से समथिंग लाइक विच वी नेवर थॉट कि इतना जल्दी इतना कुछ कर लेंगे, बट हो गई, काफी चीजें हो गई। तो अब कई बार हमारे मन में भी आता है, ऐसा नहीं कि हमारे मन में नहीं आ रहा, हमारे मन में भी कई बार ख्याल आता है कि यार चलो अब मुंबई शिफ्ट होते हैं,
यहाँ का थोड़ा सुकून देख लिया, थोड़ी चीजें सीख ली। सो टू लर्न इट्स अ गुड प्लेस। आपको उतने ज्यादा रिजिड कंपटीशन या वो सारी चीजें नहीं झेलनी पड़ी, एंड यू गेट गुड सपोर्ट कि आपको लगता है एक बड़ा कंड्यूसिव सा एनवायरनमेंट है। तो वो सब कर लिया। अब हमें कई बार लगता है कि यार हाँ चलो यार अब मुंबई चलते हैं, तो वो चलता रहता है ऊपर नीचे कि अब कहाँ। एब्सोल्युटली। सो लाइफस्टाइल वाइज, काम की बात तो मैं समझ गया लगभग। लाइफस्टाइल वाइज दिल्ली वर्सेस जयपुर में कितना फर्क है, और क्या खूबी है क्या खामी है, मतलब दोनों में? हम्म देखो, टिपिकल आंसर देना है तो कह दो यार एक बार में कि यार दिल्ली ऐसा है वैसा है, बट मैं रहा हूँ दिल्ली 18-19 साल, तो पता नहीं समवेयर वो थोड़ा सा एक लगाव रहता है। जब दिल्ली जाता हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। राइट। एंड बाकी ये है कि हाँ, अगेन दैट थिंग कि वो सुकून जो है वो थोड़ा सा मुझे वहाँ कम है ही। लगता क्या है वो वहाँ पे थोड़ा कम है, क्योंकि दैट वो कहते हैं ना वो सपनों वाला शहर है, तो वहाँ आपको भागना पड़ेगा राइट। सपने पूरे करने के लिए। राइट। और जयपुर इज वहां पे भी आप सब काम कर सकते हो, और थोड़ा कई बार आपको लगता है कि हाँ अपॉर्चुनिटीज कम है। आरओआई देखोगे तो दोनों जगह की उतनी है, उतना दिल्ली आपसे ले लेता है जितना आप कमाते हो, या मुंबई में और ज्यादा कमाओगे मुंबई और ज्यादा ले लेगा। जयपुर में हो सकता है कि शायद आप वो कहते हैं ना 2 पैसे कम कमाओगे बट 2 पैसे सुकून ज्यादा मिल जाएगा। तो आरओआई सेम है दोनों जगह की। ये वेरी है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऊट पटांग नाम कैसे पड़ा था, मतलब या कैसे सोचा था? ये हमने नहीं सोचा था। हम लोग कुछ कर रहे थे, एंड मतलब पहले एक एजेंसी थी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। उसके बाद में हमने 5 साल करने के बाद हमें लगा कि कुछ अलग करा जाए, एंड वी थॉट ऑफ कि मर्चेंडाइज करते हैं। मैं भूल रहा हूँ कौन फ्रेंड था, देयर वाज सम फ्रेंड विद whom वी वर टॉकिंग अबाउट दिस। अनामिका, इफ यू आर आल्सो लिसनिंग, तो अगर वो जो कौन था उनका नाम बताना एक बार। तो दैट पर्सन सेड कि तुम लोगों का सही है, तुम लोग कुछ ना कुछ उठपटांग करते ही रहते हो। तो वो उस कॉन्वर्सेशन में से वो एक वर्ड पकड़ लिया कि अच्छा ऊटपटांग बड़ा सही लग रहा है। इमिडिएटली चेक किया कि अच्छा ओ अवेलेबल है क्या डॉट कॉम इसका। उसका डॉट कॉम अवेलेबल था। हमने इमिडिएटली बुक करवाया, एंड देन हम छत पे बैठे थे शाम को, हमें उसका लोगो बनाना था। हम शाम को छत पे बैठे थे जयपुर में ही, एंड साथ पास में वो बिजली का खंबा लगा हुआ है। खंबे के ऊपर आके उल्लू बैठा, छोटा सा, मतलब उल्लू का बच्चा था, उल्लू का पट्टा भी कह सकते हैं उसको। तो बेसिकली वो वहां पे आके बैठा, एंड वो बड़ा फैसिनेटिंग लगा हम दोनों को। एंड देन हमें लगा कि ओह ये तो बड़ा सही लग रहा है, क्योंकि हम सोच रहे थे एक्टिवली उस टाइम पे कि क्या लोगो रखा जाए, क्या लोगो रखा जाए। देन वी जो आउल था तो उस आउल का एक वेरिएशन बना के वी यूज्ड इट इन द लोगो। तो वो सारा मतलब ऐसा था कि हाँ, वो ऊपर से भेज दिया हमें कि बेटा तुम ऊट पटांग लो और उसमें उल्लू लगा दो। तो वाओ, वैसे था। दैट्स द जर्नी ऑफ अ लोगो, जर्नी ऑफ द कंपनी नेम, मतलब। राइट। यही हमें अगर किसी क्लाइंट को बतानी होती तो फिर हम इसमें बहुत फिर नहीं कहते कि ऊपर से आया है, फिर तो कह रहे हैं वो हमारे अंदर से आया है, इसमें ये थॉट लगा है, वो लगा है, ये लगा है। ऊट का मतलब ये है, पट का मतलब ये है, अंग का मतलब वो है, तब जाके बना ऊट ये पटांग। सही यस। है, सही है, सही है। नहीं नहीं, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। सो थोड़ा बचपन की तरफ चलते हैं अब। तो कहाँ, वेयर वर यू बॉर्न, वेयर डिड यू हैव योर ग्रोइंग ईयर्स, स्कूल वूल कहाँ गए, मतलब जनरली? बॉर्न हुआ था मैं रतनगढ़ में। तो राजस्थान में एक चूरू डिस्ट्रिक्ट है, तो इंडिया का सबसे हॉटेस्ट सिटी होता है वो। एंड वहाँ पे टेम्परेचर काफी हाई जाता है, तो उसी डिस्ट्रिक्ट में एक अगेन एक छोटा सा टाउन है रतनगढ़ करके। आई वॉज बॉर्न देयर। एंड उसके बाद में सिर्फ पापा रेलवेज में थे, तो पापा की ट्रांसफरेबल जॉब थी। तो बैठ के हम कई बार हिसाब लगाते हैं, तो 12th क्लास तक मैं 12 स्कूल में पढ़ा हूँ, अलग अलग शहरों में। 12 स्कूल? वाओ। और then I have like done my schooling in चूरू, बाड़मेर, जोधपुर, टूंडला, आगरा के पास में छोटा सा शहर है, दिल्ली, एंड फिर शायद हाँ इतने ही। तो ऐसे ही था कि मतलब एक जगह जाते फिर दूसरी जगह जाते, ऐसे करते करते फर्स्ट क्लास मैंने 3 बार करी है। एक जगह एडमिशन किया, हाफ सेशन में जाना पड़ गया, फिर अगली जगह फिर दोबारा किया, फिर एक जगह कुछ और पंगे हुए। तो ऐसे मैं हमेशा नामी को कहता हूँ कि यार देख मेरे बेस बहुत मजबूत है, पहली क्लास होती है मैंने 3 बार करी है।
ऐसे मल्टीपल स्कूलिंग चली। बाकी ये कि हाँ मोस्टली जो एजुकेशन 6th क्लास ऑनवर्ड हुई है एंड देन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट जो हुआ है वो सारा दिल्ली में ही हुआ है। अच्छा, nice. Okay. And then you went to college where सीधे it was advertising, mass communication something, or what was it? Graduation, post graduation? तो स्कूलिंग करी, स्कूलिंग के बाद में हाँ स्कूलिंग के बाद में डायरेक्टली ग्रेजुएशन करा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंड देन फिर डायरेक्टली हाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया था इसमें एडवर्टाइजिंग एंड मास कम्युनिकेशन में, वो भी दिल्ली से ही किया था। So advertising, mass communication का कुछ मन था या जो कोर्स में अप्लाई कर दिया जहाँ हो गया? What was it like? यार इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो मैं तो हम 3 भाई है, सबसे बड़े वाले भैया उन्होंने साइंस ली थी, देन फिर उनसे छोटे वाले थे उन्होंने पीसीएमबी ली थी, पापा मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो सारे पीसीएमबी वाले थे और नंबर मेरे भी ठीक आ रहे थे, तो उम्मीद ये थी कि ये भी पीसीएमबी लेगा। बट वो कुछ एक जबरदस्ती का कुछ रिबेल करने वाला वो आया कि नहीं यार कुछ तो अलग करना है, तो जाके कॉमर्स में एडमिशन ले लिया। पापा मम्मी थे नहीं घर, तो वो लोग कहीं गए हुए थे, 11th क्लास की बात है। एंड फिर जब वापस आया तो फिर दोबारा मेरा ब्रेन वॉश किया गया, मुझे समझाया गया, तो फिर मैंने दोबारा साइंस में फिर चेंज करवाया। फिर जब ग्रेजुएशन में आया तो लगा कि अच्छा अब तो कॉमर्स भी नहीं लेनी है, अब तो कुछ और करते, तो मैंने फिर बीए इंग्लिश किया। एंड एक चीज और भी थी कि जो मुझसे बड़े वाले भैया थे वो एमबीए की तैयारी कर रहे थे, वो कैट वगैरह के एग्जाम दे रहे थे, तो उनका हमेशा क्या था कि जो इंग्लिश में वो वाला कैट में एक पार्ट आता था कॉम्प्रीहेंशन ऐसे कुछ कहते हैं, जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं सारे, कि मतलब वो बेसिकली इंग्लिश वाला जो पार्ट होता है उसमें उनके नंबर थोड़े कम रह जाते थे और मैथ्स और वो सारे लॉजिकल रीजनिंग वो सारे बड़े सॉलिड होते थे, तो उस चक्कर में उनका वहां पे वो कैट में मतलब टॉप में नहीं आया नंबर। तो मुझे लगता था अच्छा इंग्लिश में इनका नहीं आ रहा है तो आई विल डू द इंग्लिश ऑनर्स और देन अपन तो क्रैक कर लेंगे। ये भूल गया कि भाई साहब तेरी तो मैथ्स भी अच्छी नहीं है। भैया का इंग्लिश में नहीं हो रहा था बट खुद की मैथ्स का नहीं सोचा खुद की मैथ्स कितनी, तो अल्टीमेटली इंग्लिश ऑनर्स किया वहां से। फिर देन उसके बाद में फिर ये इंग्लिश ऑनर्स के बाद में वन ऑफ द लॉजिकल कोर्सेज इज जर्नलिज्म या फिर आप मास कॉम में चले जाओ, तो फिर लगा कि जर्नलिज्म का मन नहीं, तो फिर मास कॉम उस टाइम पे काफी क्या बड़ा हॉट और फैंसी वाली चीज थी, तो फिर वहां चले गए। ऐसे हुआ मतलब। एंड देन मास कॉम वाज हाउ लॉन्ग? 4 years, 3-4 years? नहीं 1 year को जब मास दैट वाज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी डिप्लोमा है ये। नहीं तो मैं उसको कभी भी बोलता नहीं, तो वो क्या है डिप्लोमा वर्ड को जितना छोटा बोला ना उतना अच्छा। पीजीडी है, पीजीडी या पोस्ट ग्रेजुएट डिप ऐसे बोल दो हल्का सा तो लोगों को लगता है पोस्ट ग्रेजुएट वो पीडी को चुप होना। बढ़िया राइट, बट या दैट वाज अ गुड प्लेस, दैट्स वेयर आई मेट अनामिका इन राइट डिप्लोमा। शी केम फ्रॉम जयपुर एंड मैं दिल्ली में था ही। वैसे ओरिजिनली मतलब हाँ बट यू वर इन दिल्ली, बट हाँ इफेक्टिवली यू वर इन जयपुर, राइट? हाँ इफेक्टिवली आई एम लाइक मारवाड़ी। Correct. So then you both decided to start the company right away, or what happened? How did Nail Bites happen back then? So 2008 में we completed the education. She was the topper. सबसे पहले उसी की जॉब लगी थी क्लास में, तो she got a placement in some good ad agency and मुझे ऐसा लगता था मैं भी बहुत होशियार हूँ और काफी क्रिएटिव हूँ, ऐसा लगता था। लक खराब था, क्रिएटिव तो था भाई पता नहीं क्यों बट अपनी लग नहीं रही थी जॉब। फिर फाइनली करते काफी टाइम बाद में जॉब लगी एंड देन मैंने भी काम करना शुरू किया, उसने भी करना शुरू किया, वो दिल्ली में ही। देन हाँ तो मैं जिस एजेंसी में था यहाँ पे कालकाजी में एक एजेंसी थी उसमें था मैं, तो जो हमारा एक क्लाइंट था यूएस का क्लाइंट था एंड मेरा जो डिजाइन पार्टनर था वहाँ पे उस एजेंसी में, उनका काम उनको बहुत पसंद आता था एंड दैट क्लाइंट हैड सम टिफ विद द एजेंसी एंड उन्होंने फिर वो एजेंसी छोड़ दी एंड फिर 5-6 महीने बाद में उन्होंने डिजाइनर को रीच आउट किया कि तुम हमारे लिए मतलब डिजाइन करोगे क्या,
तो वो बंदा बड़ा एकदम देसी टाइप बंदा था, ही वॉज गुड इन हिज डिजाइन वर्क, बट अदरवाइज एकदम देसी बंदा था, तो क्वाइट गुड इन हिज वर्क। तो उसने मेरे को बोला कि यार तरुण ऐसा ऐसा वो बोल रहा है, तो ऐसा कुछ करना है, कर सकते हैं क्या? तो उसको लगा कि यार उसको भी साथ में कुछ चाहिए, मैंने कहा यार करते हैं ना। तो देन तो क्लाइंट से जितना भी मतलब कोऑर्डिनेशन था वो सारी चीजें कर कर आके देन ऐसे हुआ कि हाँ यार अपने को तो एक बंदा राइटिंग में चाहिए, तो मैं तो वो संभालूंगा। सोच तो एकदम ही बड़ी वाली शुरू करी थी कि मैं तो सारे क्लाइंट हैंडलिंग कर रहा हूँ, वो डिजाइन करेगा, तो अपने को एक कॉपी पार्टनर, कंटेंट कॉपी और कंटेंट पार्टनर भी चाहिए। तो देन अनामिका को ओपन किया, और उसमें एक मेरा बेनिफिट भी था। अनामिका वॉज इन जयपुर, तो वो जयपुर शिफ्ट हो गई थी फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, और ये था, और मैं दिल्ली में रह रहा था, तो वापस कैसे बुलाया जाए। तो फिर हुआ कि हाँ यार ये सही एकदम कमर्शियली अपॉर्चुनिस्टिक अपॉर्चुनिटी है, तो शी ऑल्सो लाइक द आइडिया एंड लगा कि हाँ यार ऐसा करा जाए, एंड देन शी केम टू दिल्ली, एंड देन फिर हमने मिलके वो एजेंसी शुरू करी। Right. So it happened quite मतलब soon after your course मतलब वन basically. ईयर, हाँ आफ्टर 1 year ऑफ आई थिंक समझ अप्रोक्स आ आफ्टर गया था 1 year कि ऑफ। खुद ही अपना ही कर लेते हैं, मतलब बेसिकली हाँ क्लाइंट ने भी बोला और प्लस लगा कि चलो अपना ही करके देख लेते हैं। हाँ, तो उसमें बड़ा मजा आया, क्योंकि वो पहला क्लाइंट होता है, तो आप भी ऐसे कुछ खोने को होता नहीं है ना, तो आप फुल एकदम जो हो सकती है कोटेशन की, नहीं जी इतना ही कोटेशन देना है हमें तो। और उसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था, वो क्लाइंट था यूएस, था इंडियन बंदा, A1 बुक्स करके एक क्लाइंट था, तो देवर इनटू बुक सेलिंग, एंड वो यूएस का क्लाइंट था, तो उससे कोऑर्डिनेट तो फोन पे करना है। अब क्लाइंट को तो बोल नहीं सकते कि नहीं जी अब आप कॉल करो, हम थोड़ी कॉल करेंगे कि हम गरीब है हमारे पास पैसे नहीं है। ये जॉब थी उसमें क्या है, तो सैलरी आती थी कुछ 6,000 रुपये समथिंग आती थी, जो पहली जॉब जो कर रहा था, और यूएस की कॉल करनी है, तो उस टाइम पे वो स्क्रैच वाले वो होते थे रिचार्ज कोड, तो हर कॉल से पहले जाके ऐसे 50-100 रुपए का पहले रिचार्ज कराता था, फिर उससे बात होती थी। तो बस करते करते वो फिर नेल बाइट। राइट। एंड इफ यू लुक बैक नाउ, एक एजेंसी चलाने में अभी व्हाट यू आर डूइंग इज समथिंग समवॉट डिफरेंट। अभी जो अपना काम है वो थोड़ा प्रोडक्शन का ज्यादा है, ब्रांडिंग वीडियो प्रोडक्शन का ज्यादा है, आई वुड से, मतलब इन जनरल एजेंसी चलाने में व्हाट आर द फंडामेंटल चैलेंजेस पीपल फेस दैट दे डोंट रियलाइज व्हेन दे आर स्टार्टिंग ऑफ? यार बहुत सारे होते हैं यार, मतलब एक तो मतलब बहुत ही मतलब स्टैंडर्ड चैलेंज जो सबका जो मुझे दिखता तो है, एजेंसी फाउंडर कौन है? सो इफ देर आर आइदर डिजाइनर्स आर द फाउंडर, आइदर कॉपी पीपल आर फाउंडर, या फिर डिजाइनर एंड कॉपी पर्सन आर द फाउंडर, तो परफेक्ट बैलेंस तो लगता है कि वो है जहां पर एक डिजाइनर एक कॉपी का बंदा दोनों मिलके कर लेंगे। हमारे केस में थोड़ा सा हमें ये चैलेंज आता था कि हम दोनों कॉपी के बंदे थे एंड कॉपी राइटिंग करते थे। देन आई मूव टू द क्लाइंट साइड, शी रिमेन्ड ऑन द कॉपी साइड, बट डिजाइनर वाज द मिसिंग पार्ट। जो डिजाइनर हमारे साथ ने शुरू किया था, विद इन 15 days ऑफ स्टार्टिंग ही गॉट अ वेरी गुड ऑफर इन सम अदर कंपनी फ्रॉम, लाइक ही गॉट अराउंड 80-90% हाई। तो उसने कहा भैया मैं तो जा रहा हूँ, मेरे बढ़िया पैसे मिल रहे हैं, तो हमारे लग गए वहां पे। देन वी बोथ लर्न द डिजाइनिंग ऑन द लाइक ऑन द वे। सो क्या है कि आपका एक वो बैलेंस होना जरूरी है कि आप जो सर्विस इम्पार्ट करना चाह रहे हो वो सारे आपके पास में उसका स्किल है क्या। तो समवन रिसेंटली सेड टोल्ड मी दिस थिंग कि आप कुछ भी काम कर रहे हो तो यू हैव टू बी बेस्ट इन योर स्किल, एंड सेकंड बेस्ट जो आप टीम हायर कर रहे हो, अगर आपके पास में डिजाइनर आप हायर कर रहे हो तो एटलीस्ट यू हैव टू बी द सेकंड बेस्ट इन द डिजाइनिंग पार्ट। तो वो एक लगता है कि हाँ एक वो चैलेंज रहता है, प्लस सुपर कॉम्पिटिटिव हो गई है चीजें, तो वहां पे कॉस्ट वाली चीज, क्योंकि एक बीच में काफी हो गया था स्टार्टअप वाला सीन, तो एवरीवन वाज स्टार्टिंग एवरीथिंग, वी वर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट रेस। एंड तो जब इतने लोग आ जाते हैं तो कुछ लोगों के खर्चे कम होते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं, किसी का एम्बिशन कम है, किसी का ज्यादा है, तो उस हिसाब से रेट्स बहुत नीचे आ जाते हैं। वो सर्वाइवल वाला चीज जो होता है, आप फिर उसमें नहीं रह सकते कि नहीं यार इसका तो वर्थ इतना है, मैं इससे कम में नहीं करूंगा। देन वो एक थोड़ा सा चैलेंज आता है। एवरीबडी सफर्स इन द प्रोसेस मतलब। एंड इम्पोर्टेंटली टेल मी दैट वेदर डिजाइनर हो या कॉपी वाला हो या कोई भी हो, एज अ क्रिएटिव पर्सन इंसान को कितनी तकलीफ होती है बिजनेस को समझ पाने में। मतलब है कि
क्रिएटिव लोगों को ऐसा फील होता है कि पैसा कमाना एक, आई हैव टॉक टू पीपल हु फील कि जैसे कि हम अपना ईमान बेच के पैसे कमा रहे हैं मतलब। So does that happen over time that people are able to overcome that emotion of कि भाई काम काम है मतलब, it's not a college project anymore कि हम बढ़िया बना देंगे और ये कर देंगे, at the end there is a task and you have to deliver मतलब. So do you think creative people have a major challenge when it comes to money in general, or these days people are practical in general by default? यार अगेन मुझे लगता है कि यहाँ पे वो क्या है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन होया हुआ है कि क्रिएटिव लोग ऐसे हैं तो ये ऐसा पंगा है। तो वहां पे क्या है कि जो लोग बहुत अटैच है ना अपनी आर्ट से, उनको ये प्रॉब्लम आती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, और ऐसा दिस हैज टू गो लाइक दिस, इसको मैं डाइल्यूट नहीं करूंगा। तो वहां पर वो थोड़ा चैलेंज आता है। अगेन अभी हम एक पॉडकास्ट सीरीज कर रहे हैं लाइक अनस्पोकन विद बतो, मैं और अनामिका करते हैं, तो उसमें इतने लोगों से मतलब क्रिएटिव लोगों से ही बात होती है, तो मुझे हर आंसर वहां पे क्लिक होता है कि हाँ उन लोगों ने वहां पे क्या बोला, तो मेरे को वो वहां से वो पॉइंट निकल के आते हैं। तो अभी लास्ट एपिसोड में ये स्टोरी टेलर है महक मिर्जा प्रभु, एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट इन हर वर्क। तो उनका पॉइंट ये था कि यार आप अगर आपको पता है कि आप आर्ट कर रहे हो एंड दिस इज फॉर योर लाइक, कई लोग कहते हैं ना यार मैं तो आर्ट के लिए कर रहा हूँ। अगर आपका सर्वाइवल सॉर्टेड है, यू हैव सम कमर्शियल लाइक स्ट्रीम सॉर्टेड, इट्स ओके। बट यदि आपका वो कमर्शियल सॉर्टेड नहीं है एंड दिस इज योर अर्निंग पार्ट, तो देन फिर यू कांट गो इन दैट डायरेक्शन मैं तो आर्ट के लिए कर रहा हूँ। देन यू हैव टू बी लाइक कि हाँ कुछ पार्ट में कुछ काम है वो सेटिस्फेक्शन वाले कर रहा हूँ, कुछ ऐसे हैं जो क्लाइंट के लिए कर रहा हूँ। तो वो थोड़ा सा आपको एक सेग्रीगेट करना पड़ेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ लोग एट अ यंगर एज प्रोबेबली उन लोगों को देख के जिनका कमर्शियल एंगल सॉर्टेड है, वो भी शायद सोचने लगते हैं कि आर्ट तो होता ही बस आर्ट के लिए है, without realizing that some people might have their money sorted while they have to still figure out their money. राइट। और वो सोशल ऑनलाइन के बाद में और ज्यादा चीजें हो जाती हैं ऐसी कि आपको लगता है ओ यार ये तो बड़ी सही कर रहा है ऑनलाइन में, क्योंकि आप ऑनलाइन में आप उतना ही पार्ट दिखा रहे हो ना कि आप अपने आप कमर्शियल, लेट्स से कि आप सिर्फ वो हमें जैसे कई लोग कई बार कहते हैं कि यार तुम तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए काम करते हो लाइक, और इवन यार देखो ऑनेस्टली लाइक इफ आई हैव टू स्पीक ऑनेस्टली, तो मेरे पास में भी कोई आएगा तो मैं बड़े ब्रांड्स का नाम, मैं लेंसकार्ट का नाम, बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम और बड़े क्लाइंट जितने भी हैं उनका नाम पहले गिनाऊंगा। सो लोगों को लगता है बहुत बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर, बट वो तो वन टाइम या टू टाइम जॉब हो गया। और पर्टिकुलरली हम जिस फील्ड में है वीडियो प्रोडक्शन पे, वहां पे रेकरिंग वर्क जनरली थोड़ा कम रहता है। तो लोगों को तो वो परसेप्शन है, आप क्या परसेप्शन क्रिएट कर रहे हो, तो वो देख के फिर मतलब उस तरह की लोग सोचते हैं कि हम भी कर लेंगे। The younger artists can get disillusioned by looking at the more successful established people, but जो लोग काम कर रहे हैं 10 साल से उनको पता है सच्चाई क्या है, मतलब इंडस्ट्री की, मार्केट की, रिक्वायरमेंट की वगैरह वगैरह। राइट। Getting it. So as a layman, if you were to help me understand the process that happens after a brand approaches you or you approach a brand to make a video for them till final production, generally मतलब in simple terms if you would tell me understand क्या होता है, मतलब how does a video get produced, brand video या जो भी advertising video whatever you mention. ओके, तो सबसे पहले तो वन लाइक इफ यू आर रीचिंग आउट टू द क्लाइंट, अगर हम रीच आउट कर रहे हैं तो मैं उसको देन मेरा जो भी पिच एक जनरल करके, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता, मैं तो कोल्ड रीच आउट कर रहा हूँ, कोल्ड मेल या जो भी कर रहा हूँ, तो देन उसका कुछ इंटरेस्ट जगह कुछ हुआ तो देन वी कैन नेक्स्ट आस्क देम कि भैया क्या करना चाहते हो, हम ये कर सकते हैं, उसमें से आप बता दो कि आपको क्या चीज की जरूरत है। देन दे मे हैव सम ऑनगोइंग या अपकमिंग रिक्वायरमेंट फॉर विच दे कैन से, और दे कैन से कि नहीं हमारा ये लॉन्च हो रहा है इसके हिसाब से आप बताओ। तो देन उस केस में हम कुछ वर्कआउट करके बेसिक कॉन्सेप्ट उनको देते हैं एंड देन फिर हमें उसको फिर हम बताते हैं कि यार ये देन उसको जचता है नहीं जचता है, फिर उसके ऊपर थोड़ा बहुत रिवर्क करके फिर हम उससे पूछते हैं यार अब एक बेसिक आइडिया दे दो, बजट क्या है, कब तक चाहिए, क्या बजट है, तो बता देता है कि यार अप्रोक्स इस रेंज में चाहिए। कुछ क्लाइंट होते हैं जो नहीं बताते हैं, जैसे कि नहीं आप बताओ कि
ऐसा कुछ करने में क्या लगेगा, बिकॉज वो दोनों साइड से होता है। कई बार क्लाइंट को लगता है कि नहीं यार हम अपफ्रंट बजट नहीं बताएंगे, सामने से आने देते हैं। तो देन इन दैट सिनेरियो हम, जैसे हमने कुछ ऑप्शंस बना रखे हैं कि यार इस टाइप का वीडियो बनाओगे तो उसका एक्स लगेगा, इस टाइप का बनाओगे तो इसका 2x है, इसका 5x है, देन इसके ऊपर आप बढ़ाते जाओगे तो देन आप इतने तक जा सकते हो। तो वो 3-4 जो हमने पास्ट वर्क कर रखे हैं उनके हमने वो, मतलब एक क्या बोलेंगे, जस्ट फॉर सेक ऑफ इट दिखा दिया कि ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, तो वो बता देता है यार कुछ कुछ ऐसा चाहिए। तो देन वी नो कि हाँ इस बजट में उसको हम वर्कआउट करके दे सकते हैं। देन वहां पे बात सेट हो जाती है। उसके बाद में वी गो टू द अगेन आइडिया पार्ट। उनको आइडिया जच जाता है सारा, जो भी उसमें क्रिएटिव वाला पार्ट है कि उसकी टोनलिटी क्या रहेगी और कहाँ पे शूट करना है, वो सारी चीजें हो गई। देन उसका मूड बोर्ड पे जाते हैं। मूड बोर्ड इज बेसिकली आप उसमें मैं मान लो कोई भी एड में पॉपुलर, अगर जो सबको पता, फॉर एग्जांपल बहुत पहले जो वो एड कैडबरी वाला जो एड था, क्या स्वाद है, राइट। तो उसमें होगा कि भाई एड खुलेगा, स्टेडियम का सीन होगा, एंड देन उसमें क्रिकेट पिच होगी, एक बैट्समैन होगा, बैट्समैन का क्लोजअप होगा। सो वो सारी चीज आप अगर शूट कर लो पहले और फिर क्लाइंट को दिखाओ, फिर क्लाइंट बोले नहीं यार ये तो जच नहीं रहा है, जो भी चीज है, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। तो इन फॉर दैट वी मेक अ मूड बोर्ड कि हमने इलस्ट्रेटर से इलस्ट्रेट करवा लिया, डिजाइन करवा, सिंपल मतलब रफ ड्राइंग बनवा लिया, कॉमिक्स की तरह समझ लो, कि वो बना के दिखा दिया कि ऐसा ही फर्स्ट शॉट में हमारा स्टेडियम दिखेगा, दूसरे में हम बैट्समैन को दिखाएंगे, तीसरे में पिच को दिखाएंगे, और चौथे में ऐसे वो लड़की डांस करते हुए आ रही होगी। तो ऐसे शॉट्स दिखा दिए, वो हो गया। क्लाइंट को लगा कि हाँ यार ये सही लग रहा है, ये जो भी उसमें टू एंड फ्रो करके चेंजेस हो गए। देन फिर आप लोकेशन रेकी कर लोगे कि यार ये मेरी लोकेशन है, ये मेरे एक्टर्स रहेंगे, एक्टर्स का आप उनको उनके डायलॉग्स दे के और सारी जो भी कास्टिंग या तो आप खुद कर लोगे, या फिर आप कास्टिंग एजेंसी को स्पेसिफिकली दे देते हो कि यार हमें कास्टिंग करवानी है, तो आप हमें ऑप्शंस दो। तो वो देन आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन दे देंगे। फिर आप उन लोगों को बुला के उनका जो भी वो मॉक और वो सब करवा के उसमें से आपने टीम फाइनल कर ली। और डिपेंडिंग ऑन अगेन शूट में एक पार्ट और रहता है कि आप इन हाउस टीम जनरली कम रखते हो। तो वी हैव लाइक वी डोंट हैव इक्विपमेंट्स इन हाउस फॉर द शूट, कैमरा या सारी चीजें लाइट्स हम इन हाउस नहीं रखते, और मोस्टली कोई भी एजेंसी नहीं रखती। रीजन बिंग इक्विपमेंट्स बहुत कॉस्टली होते हैं, प्लस बहुत क्विकली अपडेट होते रहते हैं कि आज मेरा ये कैमरा है तो 6 महीने बाद में दूसरा आ गया। सो देर आर एजेंसी हु गिव दीज इक्विपमेंट्स ऑन रेंटल। तो आप उन रेंटल वालों से एक कोऑर्डिनेट करके, तो जो भी लाइन प्रोड्यूसर है वो ये सारी चीजें करके देन वी गो ऑन द फ्लोर शूट साइट पे, और वहां पे जो भी डायरेक्टर है, सिनेमेटोग्राफर है, वो सारी टीम वहां पे रहेगी। वो सारा शूट हो गया, रॉ फाइल्स आ गई आपके पास में। देन फिर आप उसको एडिट करके, साउंड लगा के, म्यूजिक लगा के, वीओ लगा के, उसके पीछे जो भी एक कट बना के देन क्लाइंट को दोगे। देन उसमें जो भी क्लाइंट को चेंजेस उस पर्सपेक्टिव से करवाने होते हैं, जनरली अभी तक हमारे साथ में वैसा नहीं आया है, कोई मेजर चेंजेस नहीं होते। हाँ देयर आर सम टेक्निकल क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स कि नहीं यार आप ये हम ये लाइन नहीं यूज कर सकते। फॉर एग्जांपल व्हेन वी वर्क फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा, तो दे वर वेरी पर्टिकुलर कि आप ये वर्ड नहीं यूज कर सकते। कि एक देयर वाज अ वर्ड अंदाजा या ऐसा, इसका एक रिलेटेड एक वर्ड था कि यू कांट यूज अ वर्ड, कि आप अंदाजे के हिसाब से, ऐसा कोई एक वर्ड था, तो वो नहीं यूज कर सकते, या इतने सेकंड तक लास्ट में डिस्क्लेमर आना जरूरी है। तो वो कुछ जो भी उनके टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करके आप उनको दे देते हो। तो ये तो सो एक पूरा ऐसा लग रहा है कि लाइक मेकिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म जितनी मेहनत है, मतलब ये पूरी मेहनत है मतलब। मेहनत उतनी ही है। और भले, और कई बार ये होता है क्लाइंट कहता है कि नहीं यार हमें 30 सेकेंड, और कई बार जैसे बात शुरू हो रही होती है तो होती है 1 मिनट का एड बनाना है, उसका ये बजट रहेगा। फिर बाद में बीच में एड में करते करते होता है कि यार नहीं ये 30 सेकेंड का ही करना है, इसमें अब बजट क्या रहेगा। तो मेरे को तो वहां पे शूट करने में कोई टाइम का डिफरेंस नहीं आ रहा है ना मेजर। अगर लोकेशन चेंज हो रही है, वो कहता है यार 4 लोकेशन की बजाय 2 पे ही करना है, देन इट्स अ टाइम डिफरेंस, कॉस्ट डिफरेंस। तो एक शॉर्ट फिल्म, एक फीचर फिल्म है, उसमें टाइम से डिफरेंस नहीं आएगा आपका, मतलब बहुत माइनर डिफरेंस आएगा। बाकी जो आई गेट एक्टर्स कितने ले रहे हो, दूसरी चीजों का फर्क है। मतलब कहने का मतलब अगर शॉर्ट फिल्म भी आप 10 लोकेशन में शूट कर रहे हो और 10 सेट्स में शूट कर रहे हो और 10 तरह के लोगों के साथ शूट कर रहे हो, तो कैनवास तो बड़ा ही हो गया ना मतलब। वो तो एडिट करके राइट, तुम ज्यादा रोल बना लो कम बना लो, दैट इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम। नो सो आई एग्जैक्टली। थिंक इससे मुझे समझ में आ रहा है दैट वीडियो प्रोडक्शन बाय इटसेल्फ इज ग्रोइंग इनटू अ वेरी बिग डोमेन, इन द सेंस रिक्वायरमेंट बहुत नुआंस होती जा रही है, बहुत इंट्रिकेट बारीक
कि में लोगों को चाहिए कि ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, एंड देन दे विल प्रॉब्ली प्रोड्यूस इट ऑन देयर YouTube or social media or even TV or wherever they want to promote it, मतलब. And everybody wants राइट. quality. The audience also wants quality and the clients also want quality. कि मतलब एक बार काम हो रहा है तो अच्छे से काम होना चाहिए. हाँ, अच्छे से होना चाहिए और क्वालिटी का भी आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए. कई बार क्या होता है कि सो समटाइम इट हैपेंस विद अस, हम कुछ शूट कर रहे हैं एंड हमने मतलब क्लाइंट को एक प्रपोजल दिया कि यार इसमें एक्स लगेगा, देन द क्लाइंट कम्स कि नहीं यार मेरे को वो बंदा 0.8x में ही करके दे रहा है और प्लस उसका कैमरा ये वाला है सोनी DFX जो भी है, मतलब बड़ा हाई फाई सा नाम लेके हम भी सोचते हैं भाई ये Right. कौन सा नया आ गया Right. और उसमें से ये निकल के आएगा. आपको देखना मोबाइल में ही है. आई एम नॉट सेइंग कि फर्क नहीं पड़ता है, बट इट्स अ वेरी लाइक अननोटिसेबल काइंड ऑफ डिफरेंस कि आप एकदम टॉप कैमरा से कर रहे हो उससे एक नीचे वाले से कर रहे हो, लेकिन आप उसको क्या एग्जीक्यूट कर रहे हो, एडिटिंग कैसे कर रहे हो, उससे ज्यादा फर्क पड़ रहा है रादर देन आपकी कैमरा कौन सा है. बिकॉज आजकल तो आईफोन फुल लेंथ मूवीज बन रही हैं. Correct. तो Correct. Correct. I understand. So I think it has evolved into a quite a thing, मतलब. और बाकी तो एआई बाबा है ही आजकल. I think वो hype ज़्यादा है. वैसे what do you think, मतलब AI के context में? Let's just talk about creative domains like video production or like ad agencies or copywriting is actually easier, but I'm saying overall, let's say the creative processes of branding and designing. How much do you think AI will impact or can impact people's livelihood या लोग जो काम करते हैं वो कितना replace हो सकता है AI से according to you? अलॉट, बहुत सारे और काफी संख्या में लोग होंगे क्योंकि आप जो लोग काम करवा रहे हैं, जो एजेंसी वाले हैं या जो क्लाइंट है, अमूमन सबका एक शिकायत होती है, लोग डिजाइनर बन गए, लोग एडिटर बन गए, उनको करना आता नहीं है. दे नो द बेसिक्स ऑफ द टूल्स ओनली. तो वो एआई के बाद में जो मुझे जो लगता है कि जो क्रिएटिवली सोच पा रहा है, नॉट कि कर पा रहा है. एक है कि आपके पास में विजुअलाइजेशन है कि भाई मेरा डिजाइन ऐसा बनेगा या मेरी मूवी ऐसी बनेगी. दोज पीपल आर गोइंग टू सर्वाइव एंड फ्लरिश, वहां पे कोई चैलेंज नहीं है. बट वो बंदा जो बैठ के उनके लिए करता था कि यार मैं आपके लिए मतलब 5 घंटे बैठ के एडिट करूंगा, वो सारी चीजें करूंगा, बट उसके पास में क्रिएटिविटी नहीं है. सो वो लोग थोड़े ऑब्सोलीट होंगे डाउन द लाइन. मे बी अभी थोड़ा टाइम लगेगा बट होंगे. So, इवन but फॉर इवन फॉर आवर वीडियो विच वी डू, तो काफी चीजें हैं जो हम उसमें यूज करते हैं. जैसे एक प्रोजेक्ट अभी हमने रिसेंटली किया था, गुजराती में था वो. इट वॉज फॉर वन बिग हॉस्पिटल इन गुजरात और उसमें उनको वॉइस ओवर चाहिए था. तो वो पूरा वॉइस ओवर बेस्ड ऐड था. तो वो एआई बेस्ड हमने पूरा उसका वॉइस ओवर मतलब पूरा वहीं से उठाया एंड क्लाइंट का भी वन गो में अप्रूव आया. जो भी चेंजेस करने थे वो भी कर लिए. तो अगर रीजनल लैंग्वेजेस में भी वो चीज अभी इतनी आ गई है तो डेफिनेटली, और वीडियो में भी आ गई हैं. और हमारे कुछ एड्स में या शॉर्ट्स में या पर्टिकुलरली मूड बोर्ड बनाने के लिए हम मिड जर्नी यूज करते हैं. तो हमें पता है कि मैं एक इलस्ट्रेटर को बोलूंगा कि भाई मेरे को बना के दो, उससे जल्दी मैं वैसे बना सकता हूँ. बिकॉज मूड बोर्ड नीड नॉट बी वेरी सटीक नहीं चाहिए, इट्स इंडिकेटिव. तो वो मेरा वहां बन जाएगा. तो वो वहां पे हम बनाते हैं ऑलरेडी. तो काफी चीजें हैं जो जो ये अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो कोई चिंता की बात नहीं है. so you mean to say the threat is real? हाँ. लोगों की नौकरियां जाएंगी मतलब. And you also want to say that AI से घबराने की जरूरत नहीं है. अगर आप सोच अच्छा सकते हो तो AI is actually a wonderful tool for you. बट यार घबराने की जरूरत तो है क्योंकि एक बात मुझे ये भी लगती है कि देर इज नो लाइक डिसरेस्पेक्ट इन दिस, बट हर कोई उतना क्रिएटिवली इवॉल्व नहीं होता है. यू कैन लर्न द टूल्स. आप मे भी शायद प्रीमियर प्रो सीख लोगे, कोरेड्रॉ, फोटोशॉप, जो भी टूल्स हैं वो सारे आप सीख लोगे. दैट्स अ टेक्निकल स्किल. बट उसका एप्लीकेशन जो है वो क्रिएटिव है. तो वो कुछ कुछ लोग हैं जो शायद सीख मतलब परसेंटेज कम होगी जो क्रिएटिवली अडेप्ट कर लेंगे. तो दैट इज वाई देयर इज अ नीड टू फियर. या तो आप उतना इवॉल्व हो या फिर यू नीड टू सीक यार और मैं क्या कर सकता हूँ. Wow, interesting. So मतलब यार we'll have to wait and watch what exactly happens. But I think अगर हम अभी से ऐसा बातें कर रहे हैं तो अगले 5-10 साल में तो काफी सिचुएशन चेंज हो चुकी होगी मतलब. आई होप, आई बिलीव सो, Because नॉट होप सो, बिलीव सो.
earlier I used to think it will mostly be about writers who are facing the challenge because of things like chat GPT. But if you are saying कि designing में भी mid journey और बाकी tools के use करके हम at least mockups जिसको कहेंगे या at least जो हम basics हम complete कर पा रहे हैं without using or requiring people, then that's an alarm bell मतलब going off right there, I think at some level. और यार आप वैसे देख लो ना, अगर आप एडवर्टाइजिंग में अगर आप देखो तो जो कॉपी राइटर है, इफ ही कैन विजुअलाइज कि यार मेरे को ऐसा मिनिमल एड चाहिए, इधर ये लेट से कि बिल्ली बैठी हुई है, इधर कुत्ता बैठा हुआ है, बीच में से कार जा रही है, समथिंग समथिंग, And तो ही नीड नॉट टू रिलाई ऑन हिज डिजाइनर टू क्रिएट अ मॉकअप एंड प्रेजेंट टू हिज सीडी और समथिंग। वो डायरेक्टली वहां पे खुद ही बना के भेज सकता है इमीडिएटली। so I think the service industry is what seems to be getting impacted. मेरा मतलब है कहने का that अगर आप एक प्रोडक्ट बना के बैठे हो, सपोज आप ही चश्मे बेचते हो, तो चश्मे तो पहले भी फैक्ट्री में बन रहे थे, अब भी फैक्ट्री में बनेंगे मतलब। बट अगर आप वो हो जो चश्मे के लिए कुछ लिख रहे थे या चश्मे की तारीफ कर रहे थे कॉपी राइटिंग से या चश्मे के लिए डिजाइन बना रहे थे, दैट इज द पर्सन हु हैज टू वरी मे बी। एंड मोस्ट सर्विस इंडस्ट्री ज्यादा इम्पैक्ट होगी डेफिनेट। सर्विस इंडस्ट्री आई थिंक फर्स्ट लेवल पे सर्विस इंडस्ट्री ही इम्पैक्ट होगी। सेकंड पे अब चश्मे का आप एग्जांपल जो बोलो यार, तो इसमें जैसे जो क्लाइंट है हमारे, ही दे आर इनटू आई हॉस्पिटल्स, शार्पसाइट आई हॉस्पिटल्स, तो उन लोगों ने वो दे हैव क्रिएटेड सम एआई टूल। पहले आपको कैटरेक्ट की मतलब आपको चेक करवाना है तो यू नीड टू गो टू दी हॉस्पिटल। अब उन्होंने सम टूल दे हैव क्रिएटेड कि कैमरा पे, मोबाइल कैमरा आपका खुद का कैमरा है, उसको एक पर्टिकुलर एंगल पे रखिए, जस्ट आपका मतलब सेल्फी कैमरा में आपका आई एक पर्टिकुलर उस पर लेके आओ, सो दे कैन डिटेक्ट एंड टेल यू कि आपका मतलब स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 कौन सा लेवल का कैटरेक्ट है या नहीं है। सो आपने एक बेसिक तो चेक कर लिया ना, हो सकता है अभी उतना प्रिसाइज नहीं है, बट वो जो वहां पे क्लिनिक में जो बैठा था उसकी नौकरी, हो सकता है कि शायद 10 डॉक्टर वहां पे बैठे थे पहले जो सबको चेक करते थे, अब शायद एआई के बाद में चेक हो गया तो एटलीस्ट शायद 10 की बजाय शायद 5 की जरूरत पड़े, कि उनके पास में ऑलरेडी फिल्टर होके आ रहे हैं लोग कि हाँ इनको तो नहीं है तो वो नहीं आ रहे, या जिनको, और मे भी शायद आई डोंट नो, हो सकता है कि उल्टा भी हो जाए कि भाई अभी मैं नहीं चेक कर रहा हूँ तो मैं नहीं जाता हूँ, हो सकता है ज्यादा लोग चेक कर रहे हैं तो वो ज्यादा लोग हॉस्पिटल जाए, आई डोंट नो मतलब क्या होगा, बट यस। तो इम्पैक्ट पता नहीं यार अब कहाँ कहाँ आएगा। अगर वैसे आप देखो तो लास्ट 1 साल में इतनी चीजें हो गई है मतलब एआई में, या मतलब एआई में जो प्रोग्रेस हुई है तो वो अनथिंकेबल थी थोड़ा 1 साल पहले, पता नहीं 1 साल बाद में कहाँ तक जाएगी। ये करते करते तो फिर व्हाट विल हैपन टू ह्यूमन, मतलब मैं वी कैन नॉट आंसर इट बोथ ऑफ अस, बट आई एम सेइंग दैट if this continues then we are looking at really sad times or really strange times for the future that we will also live in मतलब। कुछ कुछ एक्साइटिंग टाइम्स भी होंगे यार, आई think exciting for sure, but I think like you very importantly said, the world is जैसे वो 90-10 वाला ना कॉन्सेप्ट भी होता है कंपनीज में भी और हर जगह, दैट यूजुअली 10-20% लोग काम करते हैं और 80-90% लोग काम चला रहे होते हैं, मतलब चाहे कंपनी हो चाहे कुछ भी हो, परफॉर्मर्स आर फ्यू। तो अगर मंडेन जॉब वालों के जॉब जाने लग जाएंगे ना, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन इज, आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू पीपल ऑल ओवर, आई एम सेइंग दैट मोस्टली the workforce is made up of people who would do the simple jobs, right? And that's what keeps the world moving, honestly, instruction based job jo, yeah, let's say ki standardized instruction based something like that. And while technology has always replaced people, हमेशा की बात है मतलब, right, but अगर इस पेस पे और इस फोर्स से रिप्लेस होने लग जाएंगे लोग, because कंपनी always wants profits, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता कि 100 एम्प्लॉय है या 20 एम्प्लॉय है, उसको तो लगता है 20 में अगर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा तो आई डोंट केयर मतलब। So if the simple jobs start getting replaced, then it would be, I honestly don't know क्या होगा, we have to see, watch और अपग्रेड करते रहो खुद को। I guess तो खैर before we leave, I just want to ask कि टाइम पास के लिए अक्सर क्या क्या करा करते हो, मतलब लाइफ में घूमना फिरना खाना पीना
क्या क्या पसंद है, शौक क्या क्या है लाइक? यार ये बहुत चीजें होती हैं, एक नहीं होती है। तो जो वो एक जो कर रहे होते हैं ना, वो तो पैशन होते हैं यार। मैं टाइम पास के लिए गिटार बजाता हूँ, कई जो होते, मैं नहीं बजाता, कई लोग जो होते हैं तो वो तो भाई सुपर पैशनेट होते हैं। टाइम पास के लिए आप एक चीज नहीं करते हो ना। तो मेरे पास में अगर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे तो फ्लूट रखी हुई है, मैंने बजाई 1 महीना, फिर छोड़ दी। फिर ड्रम लिया, ड्रम थोड़े टाइम बजाया, कर लेता हूँ। फिर देखो पीछे यूकुलेले। लग रहा है, थोड़े टाइम वो बजा। तो कुछ कुछ चीजें ऐसे चेंज होती रहती है। आई थिंक मेरे टाइम पास वही है, नई चीजें करते रहो, कुछ कुछ करने को मिलता रहता है। तो अभी कई दिनों मतलब हो गया थोड़ा टाइम, अब तो मिड जर्नी, और पहले चैट जीपीटी पे बहुत टाइम पास किया, फिर मिड जर्नी पे किया। देन बीच में कभी कभी लगता है कि यार किताबें पढ़ लेनी चाहिए, तो कभी किताब पढ़ लेते हैं। हाँ, सोलो ट्रैवलिंग नहीं करता मैं टाइम पास के लिए। मैंने एक दिन एक बार आया था मैं, एंड मैं 2 दिन में वापस आ गया, मैं पक गया। तो अपने को लोग चाहिए। राइट, राइट। तो 12 महीनों की तरह, सीजन की तरह अपने टाइम पास है, बदलते रहते हैं मतलब, कभी कुछ तो कभी कुछ। Yes. और नहीं एक कॉमन तो टाइम बोर पास हो है जाएंगे कि ना। जहाँ लोग इकट्ठे हो जाए वहां पे टाइम पास हो जाता है। हाँ। फिर यस। चाहे वो खाना पीना हो, चाहे पिक्चर हो, चाहे कुछ भी हो मतलब। वो फिर बातें ही करते हैं, बातों में निकल जाती है रात तो पूरी। बातों में निकल जाती है रात। सही है, सही है, नाइस। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच तरुण। खत्म बातों हो गया। बातों में वक्त गुजर गया, वक्त निकल गया, मजा आ मुझे गया। लगा अभी और चलेगा, तो बातें शुरू हुई थी। आई थिंक वो फिर हमें जैसे एक बिग बॉस आता है और एक आता है 24 आवर बिग बॉस। वो लाइव लगा के छोड़ना पड़ेगा। तो हमें वो 1 घंटे के शो का फिर एक 24 घंटे का बिग बॉस शुरू करना पड़ेगा। राइट। इन विच पर केस देखते हो प्रॉब्लम तो फिर ऑडियंस नहीं आएगी, तो बेटर है कि छोटा वाला ही रखते हैं पहले। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, हम्म। एग्जैक्टली। हम हिसाब से चल रहे हैं। हम्म। नहीं, बट तो बड़ा मजा आया, ये मजेदार मुझे बातें हुई। भी और आया, और मैं बोल रहा था नामी को कि यार मेरा पहला, द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग एज ए गेस्ट ऑन अ पॉडकास्ट। थैंक वेरी नाइस, थैंक यू। यू सो मच फॉर तो ज्वाइनिंग याद अस। रहेगा पहला। नहीं यार, आई थिंक करके ही मजा आता है, और फिर करके पता नहीं और भी चीजें निकलती हैं, तो यार आई गेस गुड फन, यस। गुड फन। एंड आई एम ग्लैड दैट वी डिड इट टुडे मतलब। सो या, बढ़िया डन है। है, बढ़िया है। शुक्रिया। चलिए देन, आपको ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट विशेस फॉर एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। मजे करते रहिए, थैंक काम यू। करते रहिए, टाइम पास करते रहिए, और बस स्टे कनेक्टेड, दैट्स ऑल। शुक्रिया, एंड टाइम पास को भी ऑल द बेस्ट। बड़े देश विदेश से लोग आ रहे हैं, नाउ वी कैन से देश विदेश से लोग बिल्कुल आ रहे बिल्कुल, हैं आप हमें। इंटरनेशनल पॉडकास्ट का हिस्सा बन चुके हो मतलब। हो यार, तो शुरुआत ही कितनी शानदार हुई यार फिर तो मेरी जर्नी की। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। चलिए, थैंक यू। ऑन दैट नोट, थैंक्स अ थैंक यू, लॉट। टाटा। बाय बाय। बाय एवरीवन।